गाइस, जब कभी बात होती उम्र कैद या फिर फांसी की, तो ह्यूमन बीइंग के किसी भी जेंडर के लोगों को जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व थे उनमें से किसी को हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बंदर है जिसको उम्र कैद की सजा दी गई, तो आप क्या कहोगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि ये सारा का सारा सिस्टम किस वारदात के लिए किया गया। यूपी के मिर्जापुर में एक ऐसा बंदर था जिसे महिलाओं के छेड़ने के चक्कर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस बंदर का नाम कलुआ है। इस बंदर को एक तांत्रिक ने पाला था। बंदर की हरकतें कुछ ऐसी हो गई थी कि बंदर ने महिलाओं को छेड़ने के साथ साथ 250 लोगों को काटा भी था। गाइज, ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू शेयर योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। गाइज, क्या आपके चेहरे पर कई सारे पिंपल्स हैं? क्या आप कई सारे एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की दवाइयों को अपना चुके हैं और बेनिफिट पूरा का पूरा जीरो है? डोंट वरी, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अपनाने के बाद आप अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं और आप अपने चेहरे के पिंपल्स को भी दूर कर सकते हैं। भाप यानी कि स्टीम पिंपल का बहुत बढ़िया इलाज है। चेहरे पर भाप लेने पर चेहरे के रोम छिद्र खुल जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट चेहरे की गंदगी दूर हो जाती है। जब भी पिंपल की समस्या ज्यादा हो तो 4-5 दिनों तक दिन में 2 से 3 बार भाप लेते रहे, पिंपल की समस्या दूर हो जाएगी और चेहरे पर एक अच्छा ग्लो दिखाई देने लगेगा। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट अबाउट बॉइल्ड वाटर ओरिएंटेड प्रोड्यूस्ड स्टीम के यूजेस के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। गाइस, अगर कोई भी फॉरेनर हिंदुस्तान यानी कि भारत देश की मान सम्मान, अनुशासन, साहस, प्रतिष्ठा को देखना चाहता है तो उसे हिंदुस्तान की माताओं को देखना चाहिए। गाइस, हमारे हिंदुस्तान की माताएं किसी वीरांगना से कम नहीं। अभी जल्द ही ऐसा ही वीरांगना का पाठ मध्य प्रदेश से मिल गया है एक मां के माध्यम से। गाइस, मध्य प्रदेश के सीमा सीधी गांव में एक निहत्ती महिला सीधे तेंदुए से जाकर लड़ गई। किस लिए? सिर्फ इसीलिए क्योंकि तेंदुए ने उसके बच्चे को उठा लिया था। अपने बच्चे को तेंदुए के जबड़े से बचाने के लिए सीधा निहत्ती लड़ पड़ी। गाइस, उस महिला ने लगभग 1 किलोमीटर तक उसका पीछा करते हुए उसका मुकाबला किया और इस प्रकार से लड़ने के माध्यम से उसने अपने बच्चे को तेंदुए से सुरक्षित बचा लिया। गाइस, सलाम है भारत की इन वीरांगना माताओं का जिन्होंने अपनी कोख के माध्यम से भारत को संजोए रखा। गाइस, ये साहस से भर देने वाला इंसिडेंट सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में ऐसा कौन सा पक्षी वर्ग है जो सबसे लंबी उड़ान यानी सबसे देर तक उड़ान भर सकता है या फिर आपकी नजर में भर चुका है, तो आप किस पक्षी का नाम लेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसके ऊपर एक केस स्टडी सुनाता हूं। नॉन स्टॉप सबसे लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी का नाम बार टेल्ड गार्डविट है। यह पक्षी 11 दिनों में 12,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप सबसे लंबी उड़ान भरता है। वैज्ञानिकों ने इस पक्षी को ट्रैक करने के लिए इस पक्षी की बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। गाइज, हमारा देश विभिन्नताओं का है। यहाँ पर हर एक चीज में, हर एक प्राणी में एक यूनिकनेस दिखाई देगा। गाइज, ये अमेजिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। गाइस, कुछ चीजें बेटिंग यानी कि शर्त लगाते समय हमारी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी टेरिबल हो सकती है, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चाइना के एक आदमी ने कोका कोला की 1.5 लीटर की बोतल को महज 10 सेकंड में पीने की कोशिश की थी और एनी हाउ उसने पूरी पी भी ली थी। लेकिन पीने के कुछ देर बाद इमीडिएटली उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके पेट में काफी ज्यादा गैस बन गई थी। क्या आप भी कोका कोला पीना पसंद करते हैं? गाइज, आपको क्या लगता है कि दिखावे के लिए हम छोटे मोटे बेटिंग करके अपने जान को दांव पे लगाना चाहिए या फिर नहीं? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। आज मैं आपको ह्यूमन आइज के बारे में कुछ मेस्मराइजिंग ओरिएंटेड फैक्ट बताऊंगा। साइंटिफिकली प्रूवन के साथ ऐसा देखा गया है कि एक स्वस्थ आंख 1 करोड़ रंगों की पहचान कर सकती है
अगर मनुष्य की आंखें कैमरा होती तो इसकी क्षमता 576 मेगापिक्सल के बराबर होती। हमारे आंखों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां हमारे शरीर की बाकी सभी मांसपेशियों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। हमारी एक आंख में 12 लाख से ज्यादा फाइबर पाए जाते हैं। इंसान की आंखें जन्म से लेकर के मृत्यु तक साइज वाइज बराबर ही होती हैं, पर एज के साथ मनुष्य की आंख का लेंस लगातार मोटा होता जाता है। मनुष्य की आंख का कार्निया पूरे शरीर का मात्र एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की रक्त वाहिका नहीं होती है। मनुष्य की आंख का वजन महज 8 ग्राम होता है। आंखें दिमाग की 65% ऊर्जा का उपयोग स्वयं करती हैं। गाइस, ये गॉड गिफ्टेड ओरिएंटेड फैक्ट अबाउट ह्यूमन आइज के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? Don't forget to comment in the chat section. I will see you all in next video very soon. Till then, bye bye. गाइज, आज मैं आपको केला यानी कि बनाना के बारे में कुछ डायनेमिक यानी उसके कुछ वर्सेटाइल यूज के बारे में बताऊंगा। गाइज, जब कभी भी किसी भी स्थान पर आपकी बॉडी पर कभी भी कोई मच्छर काट लेता है तो उस स्थान पर केले के छिलके को आप रगड़ दें, वहां का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। केले को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि केला गर्म जलवायु पर उगाने जाने वाला फल है। केले के छिलके को जूता पे रगड़ने पे जूता चमक उठता है। केले का वैज्ञानिक नाम मूसा सेपेंटम है। इसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति का फल। लगभग 51% केलों का आहार सुबह नाश्ते के तौर पर कर लिया जाता है। केले के उत्पादन के मामले में भारत वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। भारत पूरी दुनिया का लगभग 28% केला उत्पादन स्वयं करता है। सिर्फ 2 केले खाने से लगभग 90 मिनट तक की काम करने की शक्ति आ जाती है। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट अबाउट बनाना के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द टेक्स्ट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। गाइज, आज का वीडियो आइडिया के बारे में है। अगर आपके पास आइडिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गाइज, एक आइडिया का एक व्यक्ति को 70 लाख रुपए दिए गए। ये क्या मैटर था और किस आइडिया के लिए 70 लाख रुपए दिए गए? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति कोलगेट कंपनी के पास गया और बोला, आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ, अगर आप उस आइडिया को ऑक्युपाई करते हैं तो आपकी बिक्री 40% इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसके बदले मुझे $1 लाख चाहिए। कंपनी ने कहा, ठीक है, आप बताइए, मैं आपको $1 लाख दूंगा, लेकिन वो आइडिया क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, टूथपेस्ट का होल यानी कि छेद बड़ा कर दो, जिससे कि ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा और इस्तेमाल भी ज्यादा होगा, जिससे आपकी ओवरऑल सेल बढ़ जाएगी। गाइज, आपको क्या लगता है कि यह आइडिया जो व्यक्ति ने दिया था कोलगेट के पैकेज में दिखाई देती है? एंड इस इनोवेटिव आइडिया के बारे में आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। एक्चुअली यह एक असली दुकान है जो कि सिर्फ शूटिंग के लिए किराए पर ली जाती है। आप इजीली यहां जाकर खरीदारी भी कर सकते हैं। इस दुकान को लगभग हर एक एपिसोड में दिखाया जाता है। रियल लाइफ में यह दुकान मुंबई के खार में स्थित है। इस दुकान के मालिक का नाम शेखर गड़ियार है और पहले इस दुकान का नाम शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स था। शेखर गड़ियार के मुताबिक जब यह शॉप यानी कि दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से फेमस हो गई तो इसका नाम बदल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रख दिया गया। गाइज, क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में यूज हुए इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के विजुअल आपने देखे हैं? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। गाइस, सांप यानी कि स्नेक अगर हमें काट लेता है तो 2 चांसेस होते हैं। या तो समय पर इलाज हो जाने की वजह से हम बच जाते हैं, अदरवाइज समय पर अच्छा इलाज न मिलने की वजह से हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक स्नेक यानी कि एक सर्प अगर अपने आप को काट ले तो क्या होगा? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर एक सर्प अपने आप को काटता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सांप का जहर उसकी दांतों में होता है, ना कि उसके शरीर में। तो स्वाभाविक है अगर सर्प किसी भी तरीके से अपने आप को काट लेता है तो ऑन द स्पॉट उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। गाइस, जिस भी स्थान पे आपको सांप काट लेता है, इमीडिएटली कुछ प्रिकॉशन के बाद आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। जिस स्थान पे सांप ने आपको काटा है उस स्थान पर आप बीटाडिन या फिर स्क्रब सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हो जाने दो, उसके बाद इन चीजों का इस्तेमाल करें और हमेशा कोशिश करते रहें कि जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। गाइस, ये इंफॉर्मेशन जान के आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।
गाइज वॉकिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सरसाइज बट वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई आज मैं आपको वॉकिंग के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप दिन में आधे या 1 घंटे के लिए वॉकिंग के लिए जरूर निकलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक वीक में 75 मिनट चलना आपकी जिंदगी में 2 साल ऐड कर देता है। एक वीक में 120 मिनट चलने से आपकी मेमोरी स्ट्रेंथ को ये 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। प्रतिदिन 60 मिनट चलने से मोटापा यानी ओबेसिटी की समस्या को जड़ से नष्ट कर देता है। पैदल चलना आपके विचारों को गति प्रदान करता है और आपके मन को शांत करने में मदद करता है। पैदल चलने से लाइलाज बीमारी यानी कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोग को भी खत्म किया जा सकता है। गाइस पैदल चलने का वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है और पैदल चलने पर आप सांस लेते हैं जिसके माध्यम से आपके फेफड़े भी स्ट्रांग होते हैं। गाइस ये ढेर सारे बेनिफिट्स केवल वॉकिंग के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। गाइस इस कोविड के पीरियड में एक चीज जो हम सभी ने लगभग की है वो है अपने हाथों को धोना यानी कि वॉशिंग आवर हैंड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हाथ धोने के बारे में किसने कहा था, उसका प्रोफेशन क्या था और जब उसने ये कहा था कि आपको हाथ धोने चाहिए तो उसके साथ में क्या बर्ताव किया गया था? डोंट वरी, इस दिलचस्प कहानी को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लिसन केयरफुली। इग्नाज फिलिप सीमेल वीज नामक डॉक्टर ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोने की बात की थी। गाइस जब उसने ये कहा कि हाथ धोने के बाद हम अनेक प्रकार के जीवाणु को खत्म करते हैं तो अन्य लोगों ने उसे पागल समझा और उसे पागलखाने भेज दिया गया। 1847 ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अस्पताल में काम करते हुए उन्होंने लोगों को हाथ धोने के महत्व के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथी डॉक्टर ने उन्हें पागल करार दिया और इस तरीके से उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। पागल खाने में कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके दाहिने हाथ में चोट लग गई। उन्हें गैंगरीन नामक बीमारी हो गई और इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। गाइस ये इंसिडेंट सुनकर आपको कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। Hello guys, this video may be very appropriate for you if you are going to under the information whatever I am going to deliver in this particular video. Guys, luckily today I offer you all, if any one of you interested in learning English, then simply you can join my offline classes. If you are excess of mind, having said that, if you are far away from me, then don't worry, I have better plan for you. You can learn English from me virtually. Simply whatever English oriented video I am going to upload my channel, you have to mindfully watch my video and then you have to practice. But let me tell you guys, if you allow me, offline classes is always better than online classes, because while speaking, if you are going to stuck in something, making a sentence formation immediately in offline classes, you can consult with me. That's why I am forcing, if you are excess of mind, simply you can join my offline classes. As a matter of fact, I guarantee you only within 2 months I will make you able to speak fluent English in front of any situation created by anyone. When you are going to join my offline classes, whatever phobia you have in speaking oriented information, I will remove that. Guys, time is yours, make it for yours. Guys, to learn English for you, this is the perfect time, because there is no burden of any kind of success, because there is no need to be fear of exam. And I guarantee you, if you are going to join my classes, you will never regret in your entire life. And believe in me, whatever content I will provide you all, my content will make you able to speak English in front of any kind of person in any places. So what are you waiting for? If you want to join my offline classes, simply you have to contact me, whatever number is coming over your screen. Always remember, responsibility of your life is your own hands. Take it, make it and be successful. Guys, as far as quality of my offline classes is concerned, it's awesome. When you will join, you also feel awesome. Guys, make sure you have to join and also contact with friend to tell this. Very soon I will see you all in my offline classes. Till then, bye bye. गाइज आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है,
एक्चुअली क्या है ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास एक घड़ी है जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए की है। यह घड़ी रोलेक्स कंपनी की है। घड़ी में सफेद सोने तथा 30 कैरेट हीरे का इस्तेमाल किया गया है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि घड़ी चाहे 10 रुपए की हो या फिर 10 करोड़ की, वो बताती तो टाइम ही है ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि 10 रुपए वाली घड़ी सिर्फ आदमी को टाइम बताती है और 10 करोड़ रुपए वाली घड़ी आदमी का टाइम कैसा चल रहा है यह बताती है। गाइस कहते हैं ना कि चर्चे हमेशा उन्हीं के हुआ करते हैं जिनके अंदाज कुछ अलग हुआ करते हैं। गाइस ये फैक्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जान के कैसा लगा? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। इन नो टाइम टिल देन बाय बाय। गाइज आज मैं आपको हेल्थ ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको कपूर के तेल के एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कपूर में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि एलर्जी से लेकर के बालों तक के लिए काफी फायदेमंद है। गाइज कपूर के तेल के उपयोग से निम्नलिखित फायदे होते हैं। गाइज नंबर 1, कपूर का तेल बालों के लिए औषधि का काम करता है। गाइज नंबर 2, कपूर का तेल फटी हुई एड़ी को भरने में काम आता है। गाइज नंबर 3, कपूर के सेवन करने से लाल रंग के जो चकत्ते होते हैं बॉडी पर उनको रिमूव किया जा सकता है। और चौथा, कपूर के तेल से जलन के निशान भी बॉडी से हटाए जा सकते हैं। त्वचा की कितनी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, कपूर का तेल उसे समाप्त कर आपको साफ, स्वस्थ, चिकनी और बेदाग त्वचा प्रदान करता है। गाइज मार्केट में कई प्रकार के ब्यूटी इनहेंसमेंट क्रीम अवेलेबल हैं, लेकिन गाइज जब उनका उपयोग हम अपनी बॉडी पे करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा से ज्यादा ही होते हैं। गाइज इसीलिए बी नेचुरल। अक्सर आपने इंसान और कुत्ते की दोस्ती के बारे में कहानियां तो सुनी जरूर होगी, लेकिन क्या कभी किसी को कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार हो सकता है? जापान के टोको नाम के एक व्यक्ति को जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था और जानवरों में भी सबसे ज्यादा कुत्ते से। इसीलिए उसने कुत्ता बनने के लिए लगभग 2 मिलियन येन यानी कि लगभग 12 लाख रुपए का कॉस्ट्यूम बनवाया, जिसे पहनकर वो बिल्कुल कुत्ते जैसा दिखता। कुत्ता बनने के लिए स्पेशल इफेक्ट वर्कशॉप जीपेट से संपर्क किया और अपने लिए एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डार्क कॉस्ट्यूम बनवाया। इसे पहनने के बाद उसे कोई भी इंसान नहीं समझा। गाइज इतना ही नहीं, कुत्ता बनने के बाद उसने अपनी फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया। गाइज वो तस्वीर और वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसे देखकर हम सभी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हैं। गाइज ये इंफॉर्मेशन हमको कैसे लगी? डोंट फॉरगेट टू कमेंट द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन दिस वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। गाइज आज भी जहां समाज के कुछ विशेष वर्ग द्वारा गर्ल्स यानी कि लड़कियां केवल डोमेस्टिक पर्पज के लिए ही बनी है, इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के लिए ये वीडियो एक तमाशा होगी। गाइज इस वीडियो में मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद गर्ल्स के बारे में अभी तक भी अगर आपका नजरिया न बदला होगा तो अब बदल जाएगा। हरियाणा की रहने वाली 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक बुधवार को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर यानी लड़ाकू विमान चालक बनी। ऐसा कर अभिलाषा ने इतिहास रच दिया। गाइस कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। गाइस ऑन द बिहाफ ऑफ मी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू अभिलाषा बराक फॉर हर करियर। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट अभिलाषा बराक? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। गाइज आज भी जहां समाज के कुछ विशेष वर्ग द्वारा गर्ल्स यानी कि लड़कियां केवल डोमेस्टिक पर्पज के लिए ही बनी है, इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के लिए ये वीडियो एक तमाशा होगी। गाइज इस वीडियो में मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद गर्ल्स के बारे में अभी तक भी अगर आपका नजरिया न बदला होगा तो अब बदल जाएगा। हरियाणा की रहने वाली 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक बुधवार को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर यानी लड़ाकू विमान चालक बनी। ऐसा कर अभिलाषा ने इतिहास रच दिया। गाइस कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। गाइस ऑन द बिहाफ ऑफ मी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू अभिलाषा बराक फॉर हर करियर। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट अभिलाषा बराक? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय।
सिद्धू मूसेवाला जिसकी उम्र 32 साल की थी, एक भारतीय गायक, गीतकार और एक भारतीय अभिनेता थे जो कि पंजाबी सिनेमा तथा पंजाबी संगीत से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत निंजा द्वारा गाए गीत लाइसेंस से की थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के जांच के मुताबिक हमलावर कुल 3 गाड़ियों से आए थे, जिसमें एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो तथा एक ग्रे कलर की कोरोला कार थी। मूसेवाला की थार गाड़ी को भी हमलावरों ने शूट आउट में पंचर कर दिया था। मूसेवाला की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने कमी कर दी थी। उनकी सुरक्षा में 4 बंदूकधारी पुलिस तैनात थे, जिनमें से 2 को हटा दिया गया था। गाइज, आपको क्या लगता है, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? गाइज जी, आपको वीडियो कैसे लगी? डोंट फॉरगेट टू कमेंट द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। सिद्धू मूसेवाला जिसकी उम्र 32 साल की थी, एक भारतीय गायक, गीतकार और एक भारतीय अभिनेता थे जो कि पंजाबी सिनेमा तथा पंजाबी संगीत से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत निंजा द्वारा गाए गीत लाइसेंस से की थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के जांच के मुताबिक हमलावर कुल 3 गाड़ियों से आए थे, जिसमें एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो तथा एक ग्रे कलर की कोरोला कार थी। मूसेवाला की थार गाड़ी को भी हमलावरों ने शूट आउट में पंचर कर दिया था। मूसेवाला की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने कमी कर दी थी। उनकी सुरक्षा में 4 बंदूकधारी पुलिस तैनात थे, जिनमें से 2 को हटा दिया गया था। गाइज, आपको क्या लगता है, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? गाइज जी, आपको वीडियो कैसे लगी? डोंट फॉरगेट टू कमेंट द चैट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय। गाइज, आज हम बात करेंगे समर के सबसे फेमस फलों में से एक जामुन यानी कि ब्लैकबेरी के आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स के बारे में। जामुन को यदि अमृत कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मामूली से नजर आने वाले फल में विधाता ने जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, गैलिक एसिड आज सभी को तो भर दिया है। जामुन में पोटेशियम तथा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से यह हृदय को स्वस्थ रखता है। शरीर में खून की कमी की शिकायत होने पर जामुन के सिरके का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। जामुन में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ मुंह के संक्रमण को भी दूर करने में काफी मदद करता है। यदि आप गर्मी के दिनों में रोजाना जामुन खाते हैं तो इसमें पाने वाले अनेकों पोषक तत्व तो आपके हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। गाइज, ईट ब्लैकबेरी, रिमूव ऑल द डिसीजेस। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।